जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, आचार्य आयोधौम्य के 3 शिष्य थे, उपमन्यु, अरुण्य और वेद। जब वेद ने अपनी शिक्षा पूर्ण की तब वे स्वयं आचार्य बने। उन्होंने अपने शिष्यों से कठोर सेवा नहीं कराई, क्योंकि वे स्वयं अपने गुरु के आश्रम में बहुत कष्ट सह चुके थे। कुछ समय बाद 2 क्षत्रिय, जनमेजय और पौष्य, उनके शिष्य बने। एक दिन आचार्य वेद को यज्ञ के लिए बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपने शिष्य उतंक से कहा, उतंक, मेरे घर के सभी कार्यों का ध्यान रखना। उतंक गुरु की आज्ञा का पालन करने लगे। इसी दौरान गुरुगृह की स्त्रियां उनके पास आईं और बोली, गुरु की पत्नी के लिए यह संतान उत्पत्ति का उचित समय है। गुरु घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका स्थान लेना चाहिए। उतंक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कार्य मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। कुछ समय बाद आचार्य वेद लौटे। सारी बात सुनकर वे उतंक की गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, उतंक, तुमने धर्म के अनुसार आचरण किया है, अब तुम जा सकते हो। उतंक ने कहा, गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा दिए जाना उचित नहीं। कृपया बताइए, मैं क्या अर्पण करूं? आचार्य ने कहा, मेरी पत्नी से पूछ लो। गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष्य की रानी के पास जाओ और उनके दिव्य कुंडल लेकर आओ। 4 दिन बाद मैं उन्हें पहनना चाहती हूं। उतंक प्रणाम कर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विशाल बैल और उस पर बैठा एक अद्भुत पुरुष मिला। उस पुरुष ने कहा, इस बैल का गोबर खाओ। पहले उतंक ने मना किया, लेकिन जब उसने सुना कि उसके गुरु ने भी ऐसा किया था, तब उसने आज्ञा मान ली। फिर वह राजा पौष्य के पास पहुंचा। शुद्धि के बाद रानी ने उसका स्वागत किया और अपने दिव्य कुंडल उसे दे दिए। रानी ने चेतावनी दी, नागराज तक्षक इन कुंडलों को लेना चाहता है, सावधान रहना। उतंक ने कहा, माता, मुझे कोई भय नहीं। वापसी में राजा पौष्य ने उसे भोजन के लिए रोका, लेकिन भोजन अशुद्ध था। क्रोधित होकर उतंक ने कहा, तुम अंधे हो जाओगे। राजा ने भी क्रोध में कहा, और तुम संतानहीन हो जाओगे। बाद में राजा ने क्षमा मांगी। उतंक ने कहा, तुम्हारा अंधापन कुछ समय के लिए ही होगा। इसके बाद उतंक कुंडल लेकर लौटने लगे। मार्ग में उन्होंने एक नग्न सन्यासी को देखा, जो कभी दिखाई देता था और कभी अदृश्य हो जाता था। उतंक ने जल लेने के लिए कुंडल भूमि पर